उस दिन मेरी दुनिया एक झटके में बिखर गई थी। धूल में मिलते सपनों के उस मंजर को आज भी याद करता हूँ तो रूह कांप उठती है। वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो मेरी हंसी थी, मेरे माँ बाप का पसीना था, मेरी बहन का बचपन था और प्रिया के साथ बुने गए मेरे सारे सपने थे। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था और मेरे दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदले की आग। मैं रवि था, एक आम सा लड़का, एक छोटे से शहर का। हमारे घर में खुशी और शांति थी। पिताजी शंकर लाल एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थीं। माँ मीना देवी ममता की मूरत थी। घर में उनकी हंसी और खाने की खुशबू हमेशा महकती रहती थी। मेरी छोटी बहन सीमा मुझसे 9 साल छोटी थी और मेरी जान थी। वो स्कूल से लौटते ही मेरे पास आ जाती और दिन भर की बातें बताती। हमारा घर छोटा था लेकिन प्यार से भरा था। शाम को सब मिलकर खाना खाते, पिताजी किस्से सुनाते, माँ हमें डांटती दुलारती और सीमा कभी मुझसे लड़ती तो कभी मेरे पीछे छुप जाती। मेरी आंखें हमेशा एक ही सपना देखती थीं, अपने परिवार को और खुश देखना, उन्हें हर वो चीज़ देना जो वे चाहते हैं। फिर मेरी जिंदगी में प्रिया आई। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। स्कूल से ही हम दोस्त थे, फिर कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। उसकी आंखें झील जैसी गहरी थीं और उसकी हंसी इतनी मीठी कि मेरा दिल खिल उठता था। हम घंटों बातें करते, स्कूल के बाद चोरी छिपे पार्क में मिलते, भविष्य के सपने बुनते। रवि, जब हमारी शादी होगी ना तो हम अपने घर की बालकनी में एक छोटा सा बगीचा बनाएंगे, वो कहती और मैं उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराता। हमने हर छोटे से छोटे पल को साथ जीने की कसम खाई थी। हमारे परिवार भी एक दूसरे को जानते थे और हमारे रिश्ते से खुश थे। सब ठीक चल रहा था। शादी की बातें भी शुरू हो गई थीं। पिताजी और प्रिया के पिताजी अक्सर बैठकर मजाक करते कि अब तो वे समधी बनने वाले हैं। मेरी दुनिया पूरी थी, जैसे भगवान ने सब कुछ मेरे लिए ही बनाया था। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है। मेरी कहानी में वो समीर था। समीर मेरा बचपन का दोस्त था, लेकिन उसकी दोस्ती में हमेशा एक अजीब सी कड़वाहट थी। वो मुझसे ज़्यादा अमीर घर का था। उसके पिताजी का शहर में अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन समीर को हमेशा मेरी ज़िंदगी से जलन होती थी। ख़ास तौर पर जब मैंने प्रिया को डेट करना शुरू किया, तब उसकी जलन और बढ़ गई। वो भी प्रिया को पसंद करता था, लेकिन प्रिया ने कभी उसे भाव नहीं दिया। समीर अंदर से एक शातिर इंसान था, जिसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती थी। मुझे लगता था चलो दोस्त है, थोड़ी जलन होगी, कोई बात नहीं। मुझे क्या पता था कि यही जलन एक दिन हमारे पूरे परिवार को राख कर देगी। एक दिन पिताजी बहुत खुश थे। उन्हें एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट का काम सौंपा गया था। वो देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे थे। घर में त्योहार जैसा माहौल था। रवि, अब तुझे मेरी तरक्की पर गर्व होगा, पिताजी ने कहा था। मैं खुशी से उछल पड़ा था। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान थी। समीर को पिताजी के इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। उसने इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने का एक जरिया बना लिया। उसके पिताजी के सरकारी दफ्तरों में और बड़े लोगों के साथ गहरे संबंध थे। उन्हीं संबंधों का इस्तेमाल करके समीर ने एक घिनौनी साजिश रची। एक सुबह हमारी जिंदगी में भूचाल आ गया। पुलिस हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी थी। पिताजी को भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? माँ चिल्ला पड़ी। मैं खुद सन था। मेरे पिताजी, जो ईमानदारी की मिसाल थे, जिन पर कभी एक पैसे का इल्जाम नहीं लगा, उन्हें ऐसे घसीटा जा रहा था। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। सबकी आंखों में सवाल थे, कुछ की आंखों में तरस। अगले कुछ दिनों में हमारी पूरी दुनिया उलट-पलट हो गई। बैंक अकाउंट सीज हो गए। हमारे घर पर सरकारी नोटिस लगा दिया गया। पिताजी की नौकरी चली गई। उनकी इज्जत तार-तार हो गई। समीर ने सिर्फ पिताजी पर आरोप नहीं लगवाए थे, बल्कि उसने ऐसे सबूत गढ़े थे कि कोई यकीन ही ना कर पाए कि पिताजी बेकसूर हैं। उसने हमें इतना फंसा दिया था कि हम निकल नहीं पा रहे थे। उसकी साजिश इतनी गहरी थी कि उसने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। शहर भर में खबर फैल गई कि शंकर लाल ने लाखों का घोटाला किया है। हमारी इज्जत, जो हमारी सबसे बड़ी दौलत थी, वो मिट्टी में मिल गई। माँ सदमे में बीमार पड़ गई। सीमा, जो अभी छोटी ही थी, स्कूल जाने से डरने लगी, क्योंकि बच्चे उसे ताने मारते थे। हम पर कर्ज का पहाड़ टूट गया। हमारे उस प्यारे से घर को भी गिरवी रख दिया गया। और फिर एक दिन हमें उसे छोड़कर जाना पड़ा। जब हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, उस दिन आसमान भी रो रहा था। माँ, सीमा और मैं बस कुछ सामान और ढेर सारे आंसू लेकर एक छोटे से किराए के कमरे में चले गए। उस दिन मैंने समीर को दूर से मुस्कुराते देखा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरा दिल पत्थर का हो गया था। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, बदला। और प्रिया, प्रिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया।
जब सब कुछ ठीक था तब वो मेरे साथ थी, लेकिन जैसे ही तूफान आया वो भी हवा में उड़ गई। समीर ने प्रिया के परिवार को डराया धमकाया कि अगर उन्होंने मेरा साथ दिया तो वो उन्हें भी फंसा देगा, उनका भी नाम मिट्टी में मिला देगा। उसने प्रिया से झूठ कहा कि मैं भी पिताजी के इस घोटाले में शामिल हूँ। प्रिया के माता पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रिया पर दबाव डाला कि वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दे। मुझे याद है, प्रिया मुझसे मिली थी, उसकी आंखें लाल थीं। उसने रोते हुए कहा था, रवि मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मेरे परिवार को समीर बर्बाद कर देगा। मैंने उसकी आंखों में देखा था, उस दर्द और बेबसी को मैं समझता था, लेकिन उस समय मेरा दिल इतना टूट चुका था कि मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा था। मुझे लगा उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसके जाने से मेरे बदले की आग और भड़क गई। मैंने उसी दिन कसम खाई थी, समीर तुमने मेरा सब कुछ छीना है, मेरा परिवार, मेरी इज्जत, मेरा प्यार। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हें इस हद तक गिरा दूंगा कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे। लेकिन इस बदले के लिए मुझे ताकत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, रसूख चाहिए था, और वो मेरे पास नहीं था। मैंने माँ और सीमा को दिलासा दिया, मैं जल्द लौटूंगा, पिताजी को भी वापस लाऊंगा और हमारा घर भी वापस आएगा। लेकिन उस दिन मेरी आवाज़ में जो दर्द था वो शायद माँ ने सुन लिया था। मैंने अपने शहर को छोड़ दिया, अपने टूटे हुए सपनों और बदले की आग को लेकर। मैं एक बड़े शहर मुंबई चला आया। मेरी जेब में इक्का दुक्का रुपए थे और दिल में नफरत का एक अथाह समंदर। शुरू के कुछ साल बेहद मुश्किल थे। मैंने सड़कों पर रातें बिताईं, छोटे मोटे ढाबों पर बर्तन मांजे, दिन रात मेहनत की। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे धक्के दिए, लेकिन हर ठोकर मुझे समीर की याद दिलाती थी, उसके किए हुए जुल्म की याद दिलाती थी। मेरी आंखों के सामने माँ के आंसू, सीमा की उदास सूरत और प्रिया की बेबस आंखें घूमती रहती थीं। मुझे सोना, जागना, खाना, पीना सब भूल गया था। मेरा एक ही मकसद था, खुद को इतना मजबूत बनाना कि मैं समीर को उसकी जगह दिखा सकूं। मैंने दिन रात मेहनत की, हर नया काम सीखा। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे छोटे ठेके लेने लगा। मैं हमेशा सच्चाई से काम करता था, लेकिन मेरा स्वभाव बदल गया था। मैं थोड़ा रूखा हो गया था, कम बोलने वाला और सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला। मुझे पता था कि अब मेरे पास गलतियां करने का वक्त नहीं है। मैंने हर एक पैसे को बचाकर लगाया, नई तकनीकें सीखीं और धीरे धीरे मेरी कंपनी बढ़ती गई। कई साल लग गए, बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। कई बार लगा कि अब मैं हार मान लूंगा, लेकिन फिर मेरे परिवार का चेहरा याद आ जाता। मैंने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी, किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैंने अपने परिवार को दूर से संभाला, पिताजी के केस के लिए अच्छे वकील किए, सीमा की पढ़ाई पूरी कराई, माँ के इलाज का पूरा इंतजाम किया। लेकिन मैं उनके सामने नहीं आया। मैं उन्हें तब तक अपने सामने नहीं लाना चाहता था जब तक मैं पूरी तरह से समीर का खेल खत्म न कर दूं। मेरा नाम अब रविशंकर था और लोग मुझे रवि साहब के नाम से जानते थे। फिर एक दिन मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है। मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया था, मेरे पास ताकत थी, मेरा अपना एक बड़ा नाम था। मैं अपने शहर लौटा। कोई मुझे पहचान नहीं पाया। पुराने मोहल्ले से गुजरा तो देखा हमारा घर अब किसी और के नाम पर था, लेकिन समीर का नाम अब शहर के बड़े लोगों में गिना जाता था। उसने मेरे पिताजी की जगह ले ली थी, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ गया था। वो एक बड़ा बिल्डर बन गया था, उसके नाम पर कई प्रोजेक्ट चल रहे थे। वो शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक था, शायद राजनीति में भी आने की सोच रहा था। उसकी गाड़ी, उसका घर, सब कुछ देखकर मेरे अंदर फिर वही आग जल उठी। मैंने चुपचाप समीर के बारे में जानकारी इकट्ठी करना शुरू किया। मुझे पता चला कि उसने सिर्फ मेरे पिताजी को नहीं फंसाया था, बल्कि और भी कई लोगों को उसने धोखा दिया था। उसकी अमीरी के पीछे कई राज थे, कई गलत काम थे। मैं एक एक सबूत इकट्ठा करता गया, धीरे धीरे, बिना किसी को खबर लगे। मेरे पास अब वो ताकत थी कि मैं समीर के हर गुनाह को दुनिया के सामने ला सकूं। मेरे साथ काम करने वाली टीम भी मुझे नहीं जानती थी कि मैं इस काम को इतनी लगन से क्यों कर रहा हूं। उन्हें लगता था कि ये एक बिजनेस डील है जिसमें मुझे समीर को हराना है। एक दिन मैं एक कैफ़े में बैठा था, अपने प्लान पर काम कर रहा था। तभी मेरी नज़र सामने की मेज़ पर पड़ी। प्रिया, वो वहीं बैठी थी, एक किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी उदासी थी। उसकी हंसी भी खो गई थी, वो पहले जैसी चंचल नहीं थी। मैंने उसे देखा और मेरे अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो प्रिया जिसके साथ मैंने जिंदगी के सपने देखे थे, आज कितनी बदल गई थी। मैंने हिम्मत करके उसे आवाज़ दी, प्रिया। उसने सिर उठाया और उसकी आंखों में पहले पहचान, फिर अचरज और फिर एक दर्द भरी खुशी तैर गई। रवि, तुम यहाँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे।
उसने बताया कि कैसे समीर ने उसे और उसके परिवार को धमकियां दी थीं, कैसे उसने झूठ फैलाया था कि मैं भी भ्रष्ट हूं। मैं मजबूर थी रवि, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बताया कि समीर ने कई बार उसे शादी के लिए भी कहा, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया। वो आज तक अविवाहित थी, मेरी यादों के सहारे जी रही थी। उसके परिवार ने भी उससे शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन उसने नहीं मानी। मेरे दिल में हमेशा तुम ही थे रवि, उसने कहा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ नरम पड़ा। जो नफरत उसके लिए थी वो आंसुओं में धुलने लगी। मुझे एहसास हुआ कि वो भी एक पीड़ित थी, समीर की साजिश का एक हिस्सा थी। उसने भी दर्द सहा था। अब मुझे समीर पर और भी गुस्सा आ रहा था, जिसने ना सिर्फ मेरे परिवार को बल्कि प्रिया की जिंदगी को भी तबाह कर दिया था। मेरे पास समीर को बर्बाद करने के सारे कागजात तैयार थे। मैं उसे कानूनी रूप से फंसा सकता था, उसके सारे कारोबार छीन सकता था, उसे जेल भेज सकता था। मेरे पास वो शक्ति थी कि मैं उसे सड़क पर ला दूं, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे परिवार को सड़क पर ला दिया था। मैं उसके दफ्तर की तरफ जा रहा था। मेरे हाथों में वो सारे सबूत थे जो उसकी बर्बादी के लिए काफ़ी थे। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अब समीर का खेल खत्म। लेकिन जैसे ही मैं उसके दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचा, एक पल के लिए मैं रुक गया। मेरे दिमाग में पिताजी की बात गूंजी, बेटा, किसी का बुरा करके कभी खुद का भला नहीं होता, बदला लेने की आग तुझे खुद जला देगी। माँ का चेहरा सामने आ गया, जो हमेशा शांति और सुकून चाहती थी, और फिर प्रिया की वो बात जो उसने मुझसे कैफे में कही थी। मुझे बदला नहीं, शांति चाहिए थी रवि। जो हो गया उसे ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, नफरत की नहीं। मैंने सोचा, क्या समीर को उसकी जगह दिखाकर मुझे सच्ची खुशी मिलेगी? क्या उसकी बर्बादी मेरे परिवार के बीते हुए पल वापस ला देगी? क्या वो मेरा बचपन लौटा देगी? नहीं, मेरा दिल अब भी खाली था। भले ही मेरे हाथ में समीर को बर्बाद करने की पूरी ताकत थी। इतनी नफरत और बदले की आग में जलकर क्या मैं खुद वही इंसान नहीं बन गया था जिससे मैं नफरत करता था? क्या मैं खुद को भी उसी अंधेरे में धकेल नहीं रहा था जिसमें समीर था? मुझे एहसास हुआ कि बदला लेने की इच्छा ने मुझे इतने सालों तक काम करने की ताकत दी थी, लेकिन अब वो ही मुझे अंदर से खोखला कर रही थी। मैंने इतने साल सिर्फ नफरत को पाला था। उस नफरत ने मुझे एक मजबूत इंसान तो बनाया था, लेकिन खुश इंसान नहीं। मेरे पिताजी ने हमेशा कहा था कि न्याय और बदला दो अलग अलग चीज़ें हैं। न्याय सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होता है, जबकि बदला सिर्फ गुस्से और नफरत पर। मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए। मैंने फैसला किया कि मैं समीर को अपनी नफरत की आग में नहीं जलाऊंगा। मैं उसे न्याय के रास्ते पर लाऊंगा, कानून के कटघरे में खड़ा करूंगा। मैं उसकी हर धोखाधड़ी को बेनकाब करूंगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत बदला नहीं होगा। ये सिस्टम का, कानून का काम होगा। मैंने अपने वकीलों और टीम को बुलाया और उन्हें समीर के खिलाफ सारे सबूत सौंप दिए। मैंने उनसे कहा, हमारा मकसद न्याय दिलाना है, किसी को बर्बाद करना नहीं। अगले कुछ हफ्तों में समीर का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसके सारे काले कारनामे उजागर हो गए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिली। हमारे शहर में एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई। पिताजी का नाम साफ हो गया। उन्हें पूरे सम्मान के साथ बरी कर दिया गया। सरकार ने हमारे घर और बाकी संपत्ति को भी वापस कर दिया। जब पिताजी जेल से बाहर आए तो मैं उन्हें लेने गया था। वो मुझे देखकर पहचान नहीं पाए। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। मैं हूँ रवि, आपका बेटा। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। माँ और सीमा भी वहाँ थी। सालों बाद हम सब फिर से एक हुए थे। हमने अपने पुराने घर में फिर से कदम रखा। घर पुराना था, लेकिन उसमें अब फिर से खुशी की महक आने लगी थी। माँ ने फिर से मेरी मनपसंद खाना बनाया। सीमा ने मेरे साथ बैठकर अपनी सारी कहानियाँ सुनाई। एक शाम मैं अपने बालकनी में बैठा था, जहाँ मैंने और प्रिया ने एक छोटा सा बगीचा बनाने का सपना देखा था। प्रिया आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, क्या हम अपना वो बगीचा बनाएंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब उदासी नहीं थी, बल्कि उम्मीद की एक नई चमक थी। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। अब मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और सुकून बदले की आग में नहीं, बल्कि प्यार, क्षमा और रिश्तों को फिर से जोड़ने में है। मैंने बदला नहीं लिया था, मैंने न्याय चुना था, और इस न्याय ने मेरे दिल को शांति दी थी और प्रिया को वापस मेरे पास लाई थी। बदला लेने की आग तो बुझ गई थी, लेकिन प्यार की रोशनी अब हमेशा के लिए जगमगा उठी थी। मेरी जिंदगी में प्यार ने नफरत को हरा दिया था और मुझे फिर से जीना सिखाया था। अब मैं सिर्फ रवि नहीं था, मैं वो रवि था जिसने सीखा था कि सबसे बड़ी जीत खुद के अंदर की नफरत को हराने में होती है, ना कि दूसरों को बर्बाद करने में।